तो देखिए ईरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है इसके बाद कहीं ना कहीं गुस्से में है और ऐसे में ईरान को किस तरीके से जो घाटा है वो हो रखा है। आपको बता दें किस तरीके से क्या कुछ एक्सपर्ट जो परमाणु वैज्ञानिक कहे जा रहे हैं उनकी हत्या हुई है इन हमलों में। आपको बता देते हैं सबसे पहले फरीदुन अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट है, इनकी भी हत्या हो गई है। अकबर मुतलेबी जादेह केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट इन्हें बताया जा रहा है जिनकी हत्या हो चुकी है। सैयद बर्जी मेटल्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट ये बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें अमीर हसन फकाही जो कि फिजिक्स एक्सपर्ट है, इनकी भी हत्या इन हमलों में हो गई। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ पर ये जो हानि है ये क्षति है ईरान के लिए। अब्दुल हमीद मुनीशेहर जो कि रिक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट है, आपको पता होगा अर्थक्वेक्स जब आते हैं तब इनका काम होता है और ऐसे में इनकी हत्या हो जाना कितना बड़ा यहाँ पर हानि के तौर पर ईरान के लिए उभर रहा है। मंसूर असगरी जो कि फिजिक्स एक्सपर्ट है एक और, वही अहमद रेजा जुल्फागरी और इसके साथ साथ ये भी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़े हुए। इसके साथ साथ अली बखुई कातिरिमी जो कि मैकेनिक्स में एक्सपर्ट है। तो देखिए ये तमाम जो एक्सपर्ट है इनकी हत्या इन हमलों में हुई है, यानी कि ईरान अब इन हत्याओं के बाद कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठने वाला है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या ये साफ साफ बताता है कि इजराइल जो है बैक टू बैक वहां से हमले कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए लगातार इन हमलों के बीच ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप के बयान पर बोले विदेश मंत्री, ऐसे में देखिए किस तरीके से सामने आए ईरान के विदेश मंत्री क्या कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है इजराइल के हमले में, यूएस के समर्थन के पुख्ता सबूत। तो देखिए यहां पर साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और इसके पुख्ता सबूत जो ईरान के पास है। और ये ईरान के खुद विदेश मंत्री कह रहे हैं। आप इसका अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये जो बयान है ये पूरी जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट कर सकती है और पूरी जियोपॉलिटिक्स जो युद्ध में तब्दील अभी होती भी नजर आ रही है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने यह दावा कर दिया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। जब दो देश लड़ रहे होते हैं ना तो सिर्फ वो दो देश लड़ नहीं होते हैं, उनके पीछे भी कई ऐसे देश होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा देश इस युद्ध में कैसे एंट्री कर चुका है और उसके बयान क्या है। ब्रिटेन जो है वो ईरान इजराइल युद्ध में उसकी एंट्री पर बात यह है कि ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। किसके लिए? इजराइल की मदद करने के लिए। इजराइल के सपोर्ट में ब्रिटेन आ गया है, इससे हमें यह पता चलता है। फाइटर जेट भेजे गए हैं और जो सैन्य मदद भेजे जाने के लिए लगातार वहां के जो ब्रिटेन के पीएम हैं उन्होंने कहा है इजराइल की हर संभव मदद करेंगे। ब्रिटिश पीएम ने यह साफ कह दिया है। अब चलिए अगला देश है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है, अमेरिकी राष्ट्रपति है। ईरान को उन्होंने चेतावनी दी है ट्रंप ने, ईरान की हार तय है ये कहा है। ये भी कहा है, धमकाया भी है कि अगर हमें नुकसान हुआ तो हम हमला करेंगे, ये ईरान को कह रहे थे ट्रंप। और ये भी कहा है कि हमारे सैनिक लड़ते रहते हैं और जीतते भी रहते हैं। रूस ने कैसे एंट्री ली है ये भी जान लीजिए। वहां तो राष्ट्रपति पुतिन है, तो पुतिन ने पहले ट्रंप और दोनों की बातचीत जब हुई तो पुतिन और ट्रंप ने 50 मिनट तक बातचीत की, यही ईरान और इजराइल के मुद्दे पर। इजराइल को युद्ध रोकने के लिए साफ साफ पुतिन ने कहा है। तो ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों ने अपना रुख साफ कर दिया है। पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध रोक दो, ट्रंप कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे अगर हमारे नागरिकों को कुछ हुआ तो, और ब्रिटेन इजराइल के साथ मदद करने को तैयार है। मिडिल ईस्ट जहन्नुम बनने की राह पर है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत के बाद अब ईरान भयानक पलटवार कर रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राजधानी तेल अवीव पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दी, जिसने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। वार पलटवार के इस बारूदी खेल में दोनों ही तरफ भारी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान का दावा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर शनिवार को तेल अवीव में भयानक कहर बरपाया। तो वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान के हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा इजराइल ने ईरान के पलटवार का जवाब देते हुए ईरान के रक्षा मंत्रालय समेत कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया।
हालांकि एक दूसरे को तबाह करने की जिद अब दोनों ही देशों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और महज 3 दिनों की लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक 3 दिनों के जंग में अब तक ईरान के 138 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 ईरानी कमांडर्स शामिल हैं, जबकि इजरायली हमलों में 350 से ज्यादा ईरानी नागरिक भी घायल हैं। वह ईरान के पलटवार से इजरायल में भारी तबाही हुई है। ईरान के मिसाइल अटैक में अब तक 7 इजरायली नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा है, जबकि 215 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हैं। जाहिर है जंग का बारूद दोनों ही तरफ नुकसान पहुंचा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जो बात इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही है वो ये कि ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष अब विश्व युद्ध का रूप लेता दिख रहा है, क्योंकि जंग का नया मोर्चा खुलने पर दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। एक तरफ जहां ईरान के समर्थन में रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब जैसे देश आ गए हैं, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान को कुचलने का संकेत भी दे दिया है। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने इजरायल के समर्थन में मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट भेजने का फैसला लेते हुए कहा है, हम मिडिल ईस्ट में अपने संसाधन भेज रहे हैं, जिनमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। ये कदम आपात स्थिति में समर्थन के लिए उठाया जा रहा है। ब्रिटेन का ईरान के खिलाफ यह सख्त तेवर तब सामने आया है जब इससे पहले ही अमेरिका और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में अपने अपने नौसैनिकों और वायु सैनिकों को उतार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को साफ चेतावनी देते हुए कह दिया है, अगर तुम अमेरिकियों को धमकी देते हो तो हमारे सैनिक तुम्हारे लिए आएंगे, तुम्हारी हार निश्चित है। हमारे सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी आत्मसमर्पण नहीं करते और कभी नहीं रुकते। वे लड़ते हैं और जीतते हैं। ट्रंप ने ईरान को यह चेतावनी शनिवार को अमेरिकी सैनिकों के एक परेड में दी। साफ है, फिलहाल मिडिल ईस्ट में संघर्ष भले ही इजरायल और ईरान के बीच दिख रहा हो, लेकिन ईरान अगर नहीं झुका तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में तबाही की वो विनाश लीला देखने को मिलेगी, जिसमें राख ही राख होगा और जिंदगी का नामो निशान कहीं नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए विवेक, ये लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में हो क्या रखा है, और इस बीच देखिए जिस तरीके से एक नया जंग का मोर्चा खुल गया है। दर्शकों को ये बता देते हैं कि आखिर यूएस का यहाँ पर कितना रोल है और यूएस की जो नेवल फोर्सेस है वो कहाँ पर तैनात है। सबसे पहले देश बता देते हैं, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इजराइल और इजिप्ट। तो देखिए विवेक, ये तमाम जानकारी हम दे रहे हैं, ये तमाम देश है जहां पर पूरी तरीके से यूएस नेवल फोर्सेस जो है एक्टिव है। और अमेरिकी नौसेना अलर्ट हो गई है इसकी वजह से। भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर में तैनात अमेरिकी नेवी के शिप अलर्ट मोड में। आपको मैं ये मैप दिखा रहा हूं कि कहां कहां अमेरिकी नौसेना तैनात की गई है। इस मैप के जरिए देखिए, सबसे पहले आप देश देख लीजिए। यहां पर लाल रंग से देश दिखाए गए हैं, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरब और ओमान। ये सारे देश है। इनके बगल से जो सागर गुजरता है और वहां पर जो तैनाती की गई है, अब इसको एक एक बार जो है समझते हैं। इजराइल के पास आप देखेंगे भूमध्य सागर है और इजिप्ट के पास भूमध्य सागर है। वहां पर कौन कौन सी फ्लीट तैनात कर रखी है, जरा इसके बारे में जान लीजिए। उन्होंने